अच्छा जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना इतना ही आजकल मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आजकल जितनी भी ख़वातीन हैं वो सारी डिप्रेशन में जाती हैं, वो अपने बच्चों पे गुस्सा निकालती हैं, पूरे घर में लड़ाइयाँ होती हैं और समझ नहीं आता कि ये लड़ाई की वजह क्या बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी से यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे कुछ टाइम से इंस्टाग्राम पे भी डीएम आया था और किसी ने व्हाट्सएप पर्सनली मुझे मैसेज किया था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ऐसी जड़ है कि उसमें खुश कैसे रहें हम लोग। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हूं और मुझे पता है कि कैसे गुजारा करते हैं, क्या होता है। आप समझें कि अगर आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना ना, तो आपको अपनी ज़ुबान, अपने कान बस बंद कर देने चाहिए। और यहाँ तक कि नंदे भी आज तक कहते हैं कि नंदे भी जो है ना नहीं रहने देती, सास ससुर भी नहीं रहने देते, देवर जेठ भी नहीं रहने देते। सो हमें कैसे कोऑपरेट करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आप अपने आप को एडजस्ट करें, कम से कम अपने आप को टाइम दें, ठीक है। और अगर आप आते साथ ये बोलती हैं कि जी अब जो है ना जैसा मेरे हस्बैंड है बस वही रहे मेरे साथ और घर मैं खुद ही चलाऊँ, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि देखें, एक मर्द है, उसने सारी ज़िंदगी अपनी जो है ना अपने पेरेंट्स के साथ गुजारी होती है और लड़की ने भी गुजारी होती है। अब लड़की आगे बढ़ से ये ख्वाहिश करे कि जी मेरे जो हस्बैंड है वो सारी बातें मेरी माने और अपने माँ बाप को छोड़ दे, तो ऐसा तो नहीं ना होता, ठीक है। तो क्या ये चीज़ आप अपनी भाभी के नज़र में से भी देखेंगी कि आपकी भाभी भी आपके पेरेंट्स को छोड़ दें? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने ससुराल में रहना ना, तो कुछ टाइम उनको दें, उनके साथ अच्छे बन के रहें और ऐसा करें कि अगर उनको जो चीज़ पसंद है उनकी फेवरेट कोई पसंद बना लें और अच्छे से उनके साथ रहना पसंद करें, ना कि बच्चों पे गुस्सा निकालें कि आज ऐसा हो गया या ऐसा हो गया। ना, हमारा माशरा औरत को माफ़ नहीं करता, ऐसा है कि औरत को जलील करके छोड़ता है। अगर आप ज़बरदस्ती अपने आप पे करेंगी जी कि मैंने ससुराल से अलग होना है, इसके भी बहुत ज़्यादा मसले हैं। आप ससुराल से अलग होना चाहती हैं तो इसके लिए आपसे बेहतर यही है कि आपको फिर अपने आप को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप आज अगर आपकी सास है ना, तो वो आपके बच्चे को उठा लेती है, आपके लिए आटा गूँध देगी, आपको सब्ज़ी काट देगी। तो काफ़ी सारी जो सहूलतें हैं ना, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ज़्यादा हैं। और जब आप अलग हो जाते हैं फिर तो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं, आप उससे ज़्यादा डिप्रेशन में रहना। जब आप तन्हाई में चले जाते हैं ना, तो फिर आपको एनजाइटी हो जाती है, आप फिर ज़्यादा सोचते हैं। ये नहीं कि आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप उससे भी ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप अपनी सास के साथ लगा के रखें। आप ये नहीं समझेंगी कि आपके जो ससुराल वालों के रिलेटिव्स हैं वो खुश होंगे, नहीं, वो जलते हैं आपसे, वो जलेंगे आपसे कि आप अपने ससुराल वालों से क्यों लड़ रही हैं, ठीक है। वो खुश होते हैं। अच्छा, अपने ससुर के साथ लगा के रखें, अपनी सास के साथ लगा के रखें, अपनी नंद के साथ लगा के रखें। जब आप इनको अपना दोस्त बना लेते हैं ना, तो फिर मैं समझती हूँ कि जो आगे पीछे वाले लोग भी होते हैं ना, वो भी हसद करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में तो हर बंदा कहता है जी तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारी नंद ऐसी है, फला बंदा ऐसा है, लेकिन उनकी बातों पे गौर करके ना आपने अपना घर नहीं तोड़ना। और यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो लोगों अपनों से हसद करते हैं, जलन करते हैं और बस वो कहते हैं कि ये लोग आपस में ना लड़ते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो जब मैं अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी ना, तो लोग मुझे यही कहते थे कि आपको इतनी अच्छी बहू मिल गई है, आप इनके वो कहते थे कि ये बहुत अच्छी है और ये कैसे ना। फिर ऐसा हुआ कि उनसे खुशी बर्दाश्त नहीं थी होती है। वो लोग कुछ ऐसे होते थे कि जो आग लगाने का काम करते थे कि बस छोटी छोटी बात पे आग लगा देनी करनी कि आपकी बहू ने ये काम किया, आपकी बहू ने ये काम किया, जिसकी वजह से सास ससुर के दिल में नफ़रत पैदा होती गई। और फिर एक ऐसा धमाका होता है ना, जब नफ़रत पैदा हो जाती है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तो यही बोलूँगी कि हमेशा जो है ना अपने सास ससुर के साथ ठीक रहें, ठीक है। और मैं समझती हूँ, मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था ना, वो कहती हैं कि हमने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन यकीन करें अपने 5 साल सिर्फ 5 साल अपने ससुराल वालों को दे के देख लें, बाकी के सारे साल आप खुद रख लें। और यकीन करें कि जब आप अपने पहले 5 साल दे देते हैं ना अपने ससुराल वालों को, उनकी आदत, उनकी आदत, सब कुछ आपको वाकफ़ियत हो जाती है, तो फिर ये होता है कि ससुराल वाले आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं।
आप उनके साथ अच्छे बन के रहें। अगर स्टार्टिंग में आते साथ ही आप लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे, जी ये मेरा सामान है, ये मेरा फर्नीचर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरी मशीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करें। अगर आपसे कोई चीज़ मांगते हैं आप बोलें ये ले जी, ये आपकी चीज़, ये आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, लड़कियाँ क्या करती हैं कि अगर कोई इस्त्री मांग लेता है, कोई जूसर मशीन अगर ससुराल वालों के पास नहीं होती, ओवन नहीं होता, अगर वो कहते हैं डिमांड करते हैं कि जी ये चीज़ निकाल के दे दे हमें, तो लोग लड़कियाँ ऐसे करती हैं कि जी हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और ऐसा ना किया करें यार, ऐसे करने से नफ़रत पैदा हो जाती है और फिर दिल भी नहीं करता अगले बंदे से फिर अगली दफ़ा बंदा कोई चीज़ मांगे ना। तो आप बिस्मिल्लाह करके नंद को दिया करें। अपने रूम में जब आएँ, सास ससुर आएँ या नंद आए, तो बिस्मिल्लाह करके उनको अपने रूम में बिठाएं, चेयर दें, पानी दें, और यकीन करें कि इससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे और आप इस तरह अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में खुश रहेंगी ना। अभी भी मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, हमारा तो ऊपर पोर्शन है तो मैं अलग हो गई हूँ, लेकिन यकीन करें जब भी कभी सास मेरी आ जाती है ना, तो मैं इसी तरह उनको पानी वगैरह पूछती हूँ, चेयर देती हूँ और AC लगाती हूँ कि उनके दिल में मेरे लिए कोई ख्याल ना आए, उनके दिल में कभी ये ना हो कि जिसने आके हमारा बेटा छीन लिया हमसे। क्योंकि यकीन करें कि मकाफ़ाती अमल ज़रूर होता है। आज हम किसी के बेटे के साथ करेंगे ना, कल को हमारा बेटा भी हमारे साथ कर सकता है, कल को हम भी सास बनेंगी। और यकीन करें कि सास भी कभी बहू हुआ करती थी, और यकीनन मुझे इतना डर लगता है कि कल को मेरा जब बेटा होगा, उसकी शादी होगी, तो उसकी बीवी आएगी तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी वीडियो बना कर लेकर आऊँगी। मुझे